आज आप इस कहानी में देखोगे कैसे यह लोग मंगोलिया के रेगिस्तान में फंस जाते हैं और खुद को बचाने के लिए कैसे यह अपने टूटे हुए प्लेन से एक नया और उससे छोटा प्लेन बनाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगोलिया के सबसे बड़े रेगिस्तान गोबी डेजर्ट से। यहाँ पर कुछ वर्कर रेगिस्तान से क्रूड ऑयल निकालने का काम कर रहे होते हैं, लेकिन कंपनी को गलत इंफॉर्मेशन मिली होती है। इस जमीन के नीचे तेल नहीं होता है, इसलिए कंपनी अपने वर्कर्स को गोबी डेजर्ट से बीजिंग लाने के लिए एक कार्गो प्लेन भेजती है। फ्रैंक अपने साथी पायलट एजे के साथ इन सभी वर्कर और क्रू मेंबर्स को गोबी डेजर्ट से लेने आया होता है। सभी वर्कर और क्रू मेंबर्स अपना पूरा सामान लेकर इस प्लेन में बैठ जाते हैं। फ्रैंक और एजे इन सभी को लेकर इस रेगिस्तान से निकल जाते हैं। सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, लेकिन इन्हें नहीं पता था आगे कितनी बड़ी मुसीबत इनके सामने आने वाली है और यह कंपनी के अड्डे से बहुत दूर निकल आते हैं। और तभी फ्रैंक और एजे देखते हैं इनके सामने बहुत बड़ा रेगिस्तान का तूफान तेजी से इनकी तरफ आ रहा होता है। एजे फ्रैंक को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन फ्रैंक कहता है हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम वापस जाकर फिर दोबारा यहाँ से निकल सके। इसलिए फ्रैंक प्लेन को हाई एल्टीट्यूड पर ले जाता है, लेकिन यह तूफान बहुत ही तेज और ऊंचा होता है। फ्रैंक तेजी से इस तूफान के बीच में से प्लेन को ले जाने लगता है और इस धूल भरे तूफान से प्लेन के पुर्जे खुलने लगते हैं और तभी एक साइड का फैन इंजन से अलग होकर फ्रैंक की तरफ घूमता हुआ आता है और फ्रैंक मरते मरते बच जाता है। और फ्रैंक देखता है इंजन में आग लग चुकी है, इसलिए फ्रैंक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए प्लेन को नीचे करता है और एजे सभी वर्कर और क्रू मेंबर्स को अपनी सीट को कसकर पकड़ने के लिए कहता है। अब प्लेन तेजी से नीचे की तरफ जा रहा होता है। प्लेन सीधा जाकर इस स्टोन से टकराता है और प्लेन के पीछे का दरवाजा खुल जाता है और इन क्रू मेंबर्स का सामान और एक आदमी इस प्लेन से नीचे गिर जाता है। और अब यह प्लेन रेगिस्तान में ग्राउंड पर टकराता है और प्लेन बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्लेन रेगिस्तान के रेत पर घिसड़ता हुआ एक जगह पर रुक जाता है और फ्रैंक जल्दी से सभी लोगों को देखने आता है और फ्रैंक देखता है सभी लोगों में से 2 की मौत हो चुकी है। यह आदमी प्लेन से बाहर जाने लगता है, लेकिन फ्रैंक इसे बाहर जाने से रोक देता है। फ्रैंक इन सभी से कहता है जब तक तूफान शांत नहीं होता तब तक कोई भी बाहर नहीं जाएगा। काफी घंटे बीतने के बाद तूफान शांत होता है और अब यह सभी मिलकर अपने दोनों साथियों की डेड बॉडी को रेत में दफना देते हैं और अब यह प्लेन में जो भी खाना और पानी होता है उसे प्लेन में से निकालकर एक जगह पर रख देते हैं, क्योंकि इन सभी को पता होता है कि मदद मिलने तक इन सभी को खाने और पानी का लिमिटेड यूज करना होगा। लेकिन एयरलाइंस को मैसेज देते समय ही इनका रेडियो कनेक्शन टूट गया था। लेकिन फ्रैंक इन सभी को भरोसा दिलाता है हमें कोई न कोई ढूंढने जरूर आएगा। एक रात बीतने के बाद अब यह आदमी पानी पीने की जिद करता है, लेकिन फ्रैंक इन सभी को कहता है जब हमें ज्यादा जरूरत होगी तभी हम पानी पिएंगे। लेकिन यह आदमी पानी के कैन को उठाने लगता है और यह सभी पानी को इस आदमी से बचाने लगते हैं, लेकिन तभी यह कैन फट जाता है और सारा पानी रेगिस्तान के रेत में मिल जाता है। और तभी यह इलियट नाम का आदमी इन सभी से कहता है मेरे पास इस डेजर्ट से निकलने का रास्ता है। मैंने इस प्लेन का पूरा जायजा लिया है। प्लेन अभी भी उड़ सकता है, पर इतने वजन के साथ नहीं। हमें प्लेन को रीडिजाइन करना होगा। लेकिन फ्रैंक इलियट से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम क्या जानते हो प्लेन के बारे में? और इलियट इन सभी को बताता है मैं पहले प्लेन मॉडल डिजाइनर था, काफी टाइम हो चुका है यह काम किए हुए, पर अगर तुम कहो तो मैं यह कर सकता हूँ। लेकिन फ्रैंक इलियट से कहता है क्या तुम्हें पता भी है इस काम को करने में कितना वक्त लग सकता है? और हमारे पास इतना खाना और पानी नहीं है, हम सिर्फ मदद आने का इंतजार करेंगे, इसलिए मेरी इस काम को करने के लिए मंजूरी नहीं है। और अगले दिन इनका एक साथी इनको छोड़कर यहाँ से चला जाता है और इस लड़की का नाम कैली है। कैली उस आदमी को ढूंढने जाने लगती है, लेकिन फ्रैंक कैली को जाने से रोकता है और खुद एक पानी का कैन लेकर उस आदमी के पैरों के फुटप्रिंट का पीछा करते हुए उसे ढूंढने चला जाता है। और काफी देर तक चलने के बाद फ्रैंक उसी जगह पर पहुंचता है यहाँ पर इनका प्लेन इस बड़े पत्थर से टकराया था और फ्रैंक को एक आदमी की डेड बॉडी भी मिलती है जो प्लेन से गिरने से मर गया था। और फ्रैंक को यह आदमी भी मिल जाता है जो इन्हें छोड़कर वहाँ से चला गया था। इस आदमी का नाम जेम्स होता है। फ्रैंक जेम्स को पीने के लिए पानी देता है और अपने साथ वापस चलने को कहता है, लेकिन जेम्स फ्रैंक से कहता है मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक तुम प्लेन को इलियट के साथ मिलकर बनाने को नहीं कहते। और जेम्स यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी फ्रैंक जेम्स की बात मान जाता है और फ्रैंक जेम्स को वापस प्लेन के पास ले आता है। फ्रैंक के मुंह से प्लेन को रीडिजाइन करने की बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं और रात होते ही ये सभी प्लेन के चारों ओर आग से रोशनी और लाइट ऑन करके काम पर लग जाते हैं, क्योंकि दिन में बहुत धूप होती है। इससे पानी की बचत होगी। और सबसे पहले ये प्लेन के सबसे भारी हिस्से को प्लेन से अलग करते हैं, जिससे प्लेन का वजन कम हो सके और ये प्लेन से फ्यूल को निकालकर ड्रमों में भरने लगते हैं। रात भर काम करने के कारण सुबह इनकी हालत खराब हो जाती है और यह अगले दिन फिर से रात को अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन जिन ड्रमों में इन्होंने प्लेन का फ्यूल रखा होता है उसमें आग की चिंगारियां गिरने से यह ड्रम ब्लास्ट हो जाते हैं। अब इनके पास प्लेन का हाफ फ्यूल ही बचा होता है और ये डिसाइड करते हैं अब यह रात को नहीं बल्कि दिन में काम करेंगे, क्योंकि अब इनके पास इतना फ्यूल नहीं है जिससे यह फ्यूल को जलाकर रोशनी कर सके। तेज धूप और गर्म रेत के ऊपर काम करना इतना आसान नहीं था, लेकिन यह फिर भी एक साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि इनके पास जान बचाने का यही एक मौका होता है। और अगली सुबह एजे इन सभी से पूछता है मुझे बताओ बिना पूछे पानी किसने पिया, क्योंकि आज मैं उसे शूट कर दूंगा। तभी इलियट प्लेन से बाहर आता है। इलियट इन्हें बताता है हाँ मैंने पिया है, बताओ क्या करोगे तुम। और तभी फ्रैंक इलियट से कहता है बेवकूफ, तुम्हारी वजह से हम सब प्यासे मर सकते हैं,
लेकिन इलियट फ्रैंक से कहता है, मेरा जिंदा रहना तुम सब के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम सब लोग इस तपती रेत में उबल कर मरोगे। तुम सबको मेरी इज्जत करनी पड़ेगी। कैली परेशान होकर इस रेत के पहाड़ पर बैठ जाती है और तभी कैली को एक आवाज आती है और कैली पीछे मुड़कर देखती है तो कैली इन सभी को यहाँ पर बुलाकर लाती है और यह सभी देखते हैं इस रेत के पहाड़ के पीछे एक बस्ती है और यह सभी डिसाइड करते हैं हम उनसे कुछ खाने और पानी की मदद लेंगे। यह तीनों सामने से जा रहे होते हैं और फ्रैंक पीछे से पिस्तौल हाथों में लेकर आगे बढ़ रहा होता है। यह सभी इस आदमी से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन इन्हें और इस आदमी को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आ रही होती है। यह आदमी इन्हें इशारों की भाषा में समझाता है हमारा प्लेन क्रैश हो गया है, लेकिन तभी फ्रैंक को कुछ अजीब लगता है। यह आदमी अपनी गन निकालकर एलेक्स को शूट कर देता है और तभी फ्रैंक भी इन सभी को शूट कर देता है, लेकिन इनमें से एक आदमी घोड़े पर बैठकर तेजी से यहाँ से भाग जाता है। दरअसल यह सभी रेगिस्तान के लुटेरे होते हैं। यह सभी एलेक्स को उठाकर प्लेन के पास ले जाते हैं, लेकिन गोली एलेक्स के चेस्ट में लगी होती है और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से एलेक्स की डेथ हो जाती है। यह सभी एलेक्स को अपने सामने मरता देखकर टूट जाते हैं और अगले दिन एलेक्स को दफनाने के बाद यह सभी उसी जगह पर पानी ढूंढने जाते हैं, लेकिन तभी यह आदमी कैली के पैर को पकड़ लेता है। कैली और यह आदमी मिलकर इस लुटेरे को इस प्लेन के पास ले आते हैं, लेकिन यह सभी इनसे गुस्सा हो जाते हैं कि तुम इसे यहाँ क्यों लाए, हम इसे कोई खाना पानी नहीं देंगे। इन्होंने एलेक्स की जान ली है और तभी इलियट पीछे से आकर इस आदमी को शूट कर देता है और इस बात से फ्रैंक इलियट पर भड़क जाता है और इलियट भी फ्रैंक पर इल्जाम लगाता है कि यह जो भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम उस समय पीछे हट जाते तो आज इस हालत में नहीं होते और तुम लोग इसे बचाने की बात कर रहे हो। तुम्हें पता भी है हम किन हालातों से गुजर रहे हैं। और तभी फ्रैंक को इलियट पर बहुत गुस्सा आता है और फ्रैंक इलियट को एक घूंसा मारता है और प्लेन को रीडिजाइन करने का काम यही थम जाता है। इन सबको पता है भले ही हम शरीर से ताकतवर है पर इलियट के दिमाग के बिना हम इस प्लेन को रीडिजाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह सभी इलियट से माफी मांगकर उसे प्लेन को रीडिजाइन करने का काम खत्म करने को कहते हैं और फ्रैंक को भी इलियट के आगे झुकना पड़ता है और काफी दिन और रात की मेहनत के बाद इनका प्लेन रेडी हो जाता है और यह सभी प्लेन को देखकर बहुत खुश होते हैं और यह सभी इस प्लेन का नाम फीनिक्स रखते हैं, यानी कि आसमान का ऐसा परिंदा जो मरकर भी अपनी राख से जन्म लेने की क्षमता रखता है। फ्रैंक देखता है यह लुटेरे इन्हें पहाड़ी से देख रहे होते हैं। फ्रैंक समझ जाता है कि अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि यह लुटेरे जल्द ही हमें लूटने के लिए वापस हमला करेंगे और फ्रैंक को इलियट का बैग मिलता है जिसमें फ्रैंक देखता है इलियट के पास एक खिलौने के प्लेन मॉडल्स का पेपर होता है और फ्रैंक समझ जाता है इलियट ने हमसे झूठ कहा होता है कि वह एक प्लेन डिजाइनर है, लेकिन वह असली प्लेन का डिजाइनर नहीं बल्कि खिलौने की कंपनी में खिलौने के एयरप्लेन का चीफ डिजाइनर था। जब इन सबको यह बात पता चली तो सबका दिमाग घूम जाता है। एक आदमी तो इलियट को शूट करने वाला होता है लेकिन फ्रैंक इसे रोक लेता है। बात यह नहीं थी कि इलियट ने इनसे झूठ कहा बल्कि इन्हें इस बात का ज्यादा गुस्सा था कि हमने इलियट की वजह से अपना काफी सारा पानी और खाना जल्दी खत्म कर दिया होता है। और तभी तूफान शुरू हो जाता है और यह देखते हैं प्लेन हवा में झूम रहा होता है और तूफान से बचने के लिए यह सभी वापस प्लेन के टूटे हुए कॉकपिट में चले जाते हैं, लेकिन तूफान इतना तेज था कि हवा के प्रेशर से यह कॉकपिट भी उल्टा हो जाता है। अब तूफान ठहरने के बाद यह सभी डिसाइड करते हैं कि हमें नहीं पता कि हम यहाँ से निकल भी पाएंगे या नहीं, पर हमने जब उस प्लेन को बना दिया है तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसलिए अब यह सभी मिलकर इस प्लेन को रेतीले जमीन से खींचकर हार्ड सरफेस पर ले जाने लगते हैं। इलियट फ्रैंक को इस प्लेन को चलाने से पहले गुड लक कहता है और फ्रैंक अब इस प्लेन के इंजन को ऑन करता है, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है और इन्हें लगा अब सब कुछ खत्म हो गया। फ्रैंक फिर से इंजन को ऑन करता है। प्लेन स्टार्ट तो होता है लेकिन थोड़ी ही देर में इंजन बंद हो जाता है और अगली बार फिर से धमाका होता है, लेकिन यह प्लेन स्टार्ट हो जाता है। आज ये इतने खुश होते हैं जितना यह कभी अपनी जिंदगी में नहीं हुए होंगे और यह देखते हैं अब लुटेरे इन पर हमला करने यहाँ पर पहुंच जाते हैं और फ्रैंक इन्हें जल्दी से प्लेन में बैठने को कहता है। अब फ्रैंक प्लेन को उड़ाने के लिए प्लेन को भगाने लगता है और यह प्लेन सीधा खाई की तरफ बढ़ रहा होता है। अगर यह प्लेन नहीं उड़ा तो यह सब मारे जाएंगे और यह प्लेन सीधा जाकर खाई में गिर जाता है, लेकिन यह प्लेन खाई में गिरता नहीं बल्कि हवा में उड़ जाता है और हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट में अपनी स्टेट का नाम जरूर लिखें। यह मूवी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बुरे वक्त का हमेशा डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अनदेखी सिनेमा को सब्सक्राइब करें।